दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र ₹1.47 का एक ऐसा छोटा सा पेनी शेयर जिसके पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई एडवांस टेक्सटाइल मशीनें मौजूद हैं, वो आज सिर्फ लगभग 7 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में। ₹2 से भी कम कीमत का यह शेयर कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो आज चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह कंपनी आखिर क्या काम करती है, इसके पास क्या मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है और निवेशकों को इस स्टॉक में पैसा लगाने से पहले किन कड़वे सत्यों को समझ लेना बेहद जरूरी है। साल 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड मुख्य रूप से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और वीविंग यानी कपड़ों की बुनाई के बिजनेस में शामिल है। यह कंपनी कॉटन और कॉटन मिक्सचर फैब्रिक बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी शूटिंग और शर्टिंग यानी कोट पैंट और शर्ट के लिए ग्रे क्लॉथ की बुनाई भी करती है। इनका मुख्य फोकस हाई क्वालिटी और फैंसी शूटिंग प्रोडक्ट पर है। अगर इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखें तो यह कंपनी कॉटन शूटिंग फैब्रिक्स, स्पेशलाइज्ड लाइका फैंसी फैब्रिक, जैकार्ड शूटिंग, फैंसी कॉर्डरॉय फैब्रिक्स और कॉटन लिनन ब्लेंडेड फैब्रिक जैसे प्रीमियम वैरायटी तैयार करती है। इसके प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास बेल्जियम में बनी शानदार 67 पिकोजॉल रेवेरियर वेविंग मशीनें हैं, जिनकी मदद से हर महीने करीब 6 लाख मीट्रिक कपड़ा बनाने की क्षमता इस कंपनी के पास है। अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप पर दोस्तों नज़र डालें तो इनका बिजनेस पूरी तरह से इनके कोर कामकाज पर ही टिका है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की कुल कमाई का लगभग कह सकते हैं 94% हिस्सा सीधे तौर पर कपड़ों और प्रोडक्ट की बिक्री यानी सेल ऑफ प्रोडक्ट से आया है। वहीं 3% हिस्सा अदर इनकम और रेवेन्यू का 2% हिस्सा ब्याज यानी इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है। यानी ऑन पेपर कंपनी के पास मशीनें भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं और वहां से रेवेन्यू भी आ रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नज़र डालते हैं। अब बात करते हैं उन बड़े रेड फ्लैग्स की जिसकी वजह से यह शेयर ₹1.50 के आसपास घूम रहा है। पहला और सबसे बड़ा रिस्क यह है कि कंपनी लगातार कैश लॉसेज यानी भारी नकद नुकसान से गुजर रही है। कंपनी ने हालिया सालों में और उससे पिछले साल भी लगातार घाटा दर्ज किया है, जिसका मतलब है कि इसका बिजनेस ऑपरेशंस इस समय मुनाफे में नहीं चल पा रहा है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग फाइनेंशियल संकट के कारण साल 2023 में कंपनी को एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम यानी कर्ज के पुनर्गठन का सहारा लेना पड़ा था, जिसके तहत इन्होंने अपने ओवरऑल कर्ज और उधारी को रिस्ट्रक्चर किया। इसके अलावा जुलाई 2025 में कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO परिंद पटेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह सिर्फ 7.25 करोड़ की एक बेहद छोटी नैनो कैप कंपनी है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी का रिस्क और ऑपरेटर्स के गेम का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, इस कंपनी में फाइनली व्यू क्या है? मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड का प्रीमियम शूटिंग फैब्रिक बिजनेस और इनका बेल्जियम मशीनरी वाला प्लांट बाहर से देखने में अच्छा जरूर लगता है, लेकिन लगातार हो रहा कैश लॉस और कर्ज का रिस्ट्रक्चर होना यह साफ दिखाता है कि कंपनी इस समय गहरे फाइनेंशियल दबाव में है। दोस्तों, यह एक अत्यधिक रिस्की और स्पेकुलेटिव कैटेगरी का पेनी स्टॉक हो सकता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की गहरी रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है।